जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की श्रेष्ठतम सेवा कैसे पाई। राम राज्य अभिषेक के बाद जब सबकी सेवा की सूची बनाई जाती है कि राम की कौन सी सेवा किसे करनी है, तो उस सूची में हनुमान जी का नाम जानबूझकर नहीं रखा गया। जब यह बात हनुमान जी को ज्ञात हुई तो वे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने राम से ही इसका निर्णय चाहा। हनुमान जी को अधिक परेशान देखकर राम सहित अन्य सभी ने हनुमान से कहा कि इस सूची में लिखी सेवाओं के अतिरिक्त यदि कोई सेवा बाकी बची हो तो उसे तुम ले सकते हो, हम लोगों को आपत्ति नहीं होगी। जब हनुमान जी ने वह सूची पढ़ी तो वास्तव में उसमें कोई सेवा नहीं बची थी जिसे हनुमान जी ले सकते, परंतु धन्य है ज्ञान नाम अग्रगण्य हनुमान। पवनसुत ने तुरंत विचारा और अन्य लोगों से इस संबंध में त्रिवाच ले लिया कि मैं सूची में लिखित सेवा के अतिरिक्त जो भी सेवा मांगूंगा उसे देने में आप लोग संकोच नहीं करेंगे। सब ने सहज ही स्वीकार भी कर लिया। अब पवनसुत ने अपनी सेवा बताई और कहा कि मैं प्रभु को जब भी जम्हाई आएगी तब तब चुटकी बजाने का काम करूंगा। सब ने इसे छोटी सेवा समझकर आपत्ति नहीं की। अब हनुमान जी हर वक्त चलते फिरते, बैठते, सोते, जागते, प्रत्येक क्षण राम के साथ रहते कि ना जाने किस क्षण राम जी को जम्हाई आ जाए और मुझे चुटकी बजानी पड़े। यहाँ तक हर वक्त साथ साथ रहने से हनुमान जी को राम की दुर्लभ सेवाएं करने का भी सौभाग्य मिला। हनुमान जी की इस सेवा से सर्वाधिक परेशान माँ जानकी जी थीं। उन्हें रात्रि या दिन कभी भी हनुमान के कारण राम की एकांतिक या स्वतंत्र सेवा करने का अवसर ही ना मिलता, क्योंकि हर समय हनुमान जी राम का मुख निहारते पास में ही बैठे रहते, इस प्रत्याशा में कि कहीं राम जी को जम्हाई ना आ जाए और मुझे चुटकी बजानी पड़े। एक पल को भी हनुमान राम से अलग न होते। यद्यपि इस तरह की अलभ्य सेवा देखकर सभी अन्य सेवक परेशान थे, क्योंकि सबकी सेवा का समय और दायरा निश्चित था, पर हनुमान हमेशा साथ रहते थे। इससे परेशान हो हनुमान जी को रात्रि में एक दिन सीता जी ने बाहर भगा दिया। उनकी सेवा में व्यवधान पड़ रहा था। हनुमान जी क्षुब्ध और रुष्ट होकर एक भवन के ऊपर जा बैठे और यह सोचकर कि भगवान राम को कब जम्हाई आ जाए और मैं उनकी सेवा से वंचित रह जाऊं, लगातार चुटकी बजा बजा कर राम नाम संकीर्तन करने लगे। उधर हनुमान ने चुटकी बजानी शुरू की और इधर प्रभु राम को जम्हाई आनी शुरू हो गई। यहाँ तक काफी रात्रि बीत जाने पर भी राम को उबासियों से नींद न आई और जम्हाइयों का ऐसा दौर लगा कि भगवान का मुख ही एकदम खुला रह गया। सीता जी महल में परेशान थीं कि प्रभु को क्या हो गया। वशिष्ठ जी सहित समस्त माताएं, भाई तथा संपूर्ण सेवक एकत्र हो गए। चिकित्सा की व्यवस्था में सभी संलग्न थे, पर राम का मुख बंद ही नहीं होता, क्योंकि हनुमान को अब दीन दुनिया की खबर नहीं थी। वे श्री राम के कीर्तन में चुटकी बजाते अब भी मस्त थे। तभी किसी ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? हनुमान कहीं न दिखे। किसी के द्वारा तब सूचना मिली कि हनुमान अमुक स्थान पर महल के ऊपर बैठे राम नाम के संकीर्तन में चुटकी बजा बजा कर मस्त हैं। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी ने कहा, देखा, यह उन्हीं की करामात है, उन्हें जल्दी बुलाओ। हनुमान जी को राम की स्थिति की सूचना देकर तुरंत बुलवाया गया। ज्यों ही हनुमान जी ने पास पहुंचकर चुटकी बजानी बंद की, राम जी का खुला मुंह बंद हो गया।
स्थिति सामान्य हो गई। सभी ने राहत की सांस ली और भविष्य में किसी ने भी हनुमान की राम के प्रति की जाने वाली सेवाओं में दखल नहीं दिया। इस तरह हनुमान जी ने राम की सर्वश्रेष्ठ सेवा प्राप्त कर ली। सभी प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।